मैंने निर्णय लिया है कि मैं एक आतिशबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। वाह, आतिशबाजी की प्रतियोगिता, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है महाराज। इस प्रतियोगिता में भाग कौन लेगा? तुम, मैं और इस राजसभा में जो भी मौजूद हैं, सभी। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता इस प्रतियोगिता में भाग लेना, तो वो भाग लेने से पीछे हट सकता है। जो लोग भाग नहीं लेंगे वो दर्शक बनकर उपस्थित रहेंगे। इस प्रतियोगिता का परीक्षक कौन होगा? इस प्रतियोगिता की परीक्षक स्वयं राज रानी। क्या किसी को इस बात से कोई आपत्ति है? ना, इस बात से हमें क्या आपत्ति हो सकती है महाराज? जब स्वयं रानी माँ परीक्षक का स्थान ग्रहण करेंगी, इस बात से भला कैसी आपत्ति? तो बताओ, कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? मैं तुम सबको पहले से ही बता दूं कि मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे महाराज? वाह 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 वाह, ये प्रतियोगिता तो बहुत ही कामयाब रहेगी। मेरे पास एक सवाल है महाराज। सवाल? क्या सवाल है गोपाल? क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार मिलेगा? अरे वो तो राज रानी ने सोच रखा है। जिसकी आतिशबाजी सबसे अच्छी होगी उसे राज रानी खुद अपने हाथों से 25 सोने के सिक्के देगी। वाह वाह, एक दो नहीं, सीधे 25 सोने के सिक्के। ये तो सोने पर सुहागा हुआ। अब तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मजा ही कुछ और होगा। 25 सोने के सिक्के की बात सुनकर ये टकला गोपाल तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसे मिल चुके हो। तो अब बोलो कौन कौन इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं? मैं हिस्सा लूंगा। वाह, बहुत खूब। और कौन हिस्सा लेगा? बोलो। मैं भी महाराज। वैसे तो मैं कवि हूँ, मेरा मतलब साहित्य शिल्पी, पर आतिशबाजी तैयार करना भी तो एक कला है, इसीलिए मैं भी भाग लूंगा महाराज जी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। राजवैद्य, और तुम? आप बुरा मत मानिएगा महाराज, पर मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। असल में मैं तो एक वैद्य हूँ ना। मैंने तो इंसानों के रोग ठीक करने के लिए दवाई बनाना सीखा है, पर क्या? मुझे आतिशबाजी बनाना नहीं आती महाराज। तो मैं क्या सोच रहा था कि प्रतियोगिता के दिन में दर्शक बनकर बाकी प्रतियोगियों को प्रोत्साहन दूंगा। वैज्ञानिक, तुम भाग ले रहे हो या नहीं? भाग लूंगा महाराज। मेरी हालत तो राजवैद्य जैसी है। बचपन से सिर्फ शास्त्रों का पाठ किया है मैंने, तभी तो राज पंडित बन गया। आतिशबाजी बनाना सीखने का वक्त ही नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है, तो अब बाकी रह गए राज जोशी और गोपाल। बाकी लोगों का मुझे नहीं पता महाराज, मैं तो तैयार हूँ। गोपाल, तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मैं ये नहीं कर क्यों? पाऊंगा। मैंने देखा है कि ये काम करने में बहुत मेहनत लगती है। वो जो बोलते हैं ना, गंधक, कोयला, रंग और ढेर सारा सामान। ना, बिल्कुल नहीं। घर पर इतना सारा तामझाम मेरी बीवी मुझे करने नहीं देगी। वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी महाराज। छी गोपाल, इसका मतलब है कि तुम अपनी बीवी से डरते हो? खुद की बीवी से हर कोई डरता है महाराज। कोई इस बात को मानता नहीं, पर सच्चाई यही ये है। बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल बेकार। आज तक मैं अपनी बीवी से नहीं डरा, समझे गोपाल, समझे? तो अगर आप रानी माँ से नहीं डरते तो आप इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि महारानी अपने हाथों से आपको पुरस्कार दे महाराज? वो तो उनकी मतलब, मेरा मतलब महारानी की इच्छा है, समझे? ये लीजिए, हो गए 2 और 2 4। बीवी की बात आप माने तो वो उनकी इच्छा, और मैं मानूं तो मैं बीवी से डरता हूँ। गोपाल लेकिन कोई गलत बात नहीं कह रहा है महाराज। एक बार अच्छे से सोच लो गोपाल। अगर तुम प्रतियोगिता में जीत गए तो तुम्हें 25 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में। ये सुनकर तुम थोड़ी देर पहले सोने पर सुहागा वाह 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 कह रहे थे ना? ऐसा कहा था ना? नहीं, मैं तो कह रहा था कि असल में एक बार मैं अपनी बीवी की राय लेना चाहूँगा। अगर वो मान गई तो आप देखिएगा महाराज, मैं ऐसी आतिशबाजी बनाकर दिखाऊंगा कि आप सब देखते रह जाएंगे महाराज। मैं आपसे वादा करता हूँ।
क्या हुआ तुम्हें? इस समय तुम घर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमसे ज्यादा बात करने का समय नहीं है मेरे पास भगवान। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा भाई अच्छे पटाखे बनाता था ना, ये सही बात है ना? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो तो कमाल के पटाखे बनाता था। जय माँ काली। तो फिर मैं कल ही तुम्हारे भाई के पास जाऊंगा, ऐसे पटाखे बनाना सीख कर आऊंगा कि सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी भगवान। पर उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? हाँ, ओह मेरा नहीं, फायदा तो तुम्हारा होगा। मेरा मतलब तुम गहनों से लदी हुई पान चबाते हुए राज्य भर में घूमने निकलना। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे बाबा सच बिल्कुल सच, मैं सच कह रहा हूँ। ये क्या बात हुई? गोपाल कब से गया है और अब तक वापस नहीं आया? क्या हुआ उसे? किस मुंह से आता महाराज? मुझे तो लगता है उसकी बीवी मानी ही नहीं होगी। महाराज मैं आ गया, मैं आ ही गया। मान गई। कौन मान गया, तुम या तुम्हारी बीवी? दोनों एक ही बात है महाराज। बीवी राजी तो मैं राजी। तुम्हें तो बातें बनानी आती हैं बस। इतने दिनों तक मेरी बातों का कमाल देखा है आपने, अब आप मेरे बनाए हुए पटाखों का कमाल देखेंगे महाराज। मतलब? आतिशबाजी की प्रतियोगिता के लिए मैं अनार बनाने वाला हूँ महाराज। ठीक है, अगर तुम अनार बनाओगे तो मैं बनाऊंगा 2 बार फटने वाला बम। 2 धमा? हाँ, 2 बार फटने वाला। जमीन पर घूमकर फटेगा धूम और आकाश पर जाके फटेगा फटाक। तो तुम लोग क्या बनाओगे? महाराज मैं बम की लड़ी बनाऊंगा, एक के बाद एक धूम धूम करके फटेगा। क्योंकि मैं कवि हूँ, मैं आवाज करने वाली कोई आतिशबाजी नहीं बनाऊंगा। मैं तो छोटे छोटे माचिस की तीली इतनी रंगीन फुलझड़ी बनाकर लाऊंगा। मैं बनाऊंगा हाथ चक्री, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिना रुके घूमती रहती है, वैसे ही मेरी हाथ चक्री गोल गोल बिना रुके घूमती रहेगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सबके पटाखे अलग अलग होंगे, पर मंत्री तुम क्या बनाने वाले हो? क्या बनाओगे तुम? बोलो ना। वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा महाराज, पर सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मेरी आतिशबाजी सबके पटाखों से अलग होगी। हाँ ठीक है, तो फिर तय रहा, कल से सब अपने अपने पटाखे तैयार करने में लग जाओ, ठीक है? तो अनार बनाने के लिए सामग्री और उसके भाग लिख लिए है ना? जी भैया। सामग्रियों को पहले अच्छे से धूप में सुखाकर, सील या किसी पत्थर पर पीसकर, महीन कपड़े से छानकर, फिर से कड़े धूप में सुखा लेना। ठीक है भैया। उसके बाद सारे भागों को अच्छे से नापकर, ठीक से मिलाकर अनार में भर देना। उसके बाद का शायद मुझे तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तो सिर्फ उस अनार को आग लगाना बाकी रह जाएगा। अरे ये आसपास कहीं चूहा तो नहीं मर गया है ना? क्या पूछ रहे हो दादू? नहीं, मैं पूछ रहा था कि तेरी दादी नाक ढककर क्यों खड़ी हुई है? मैं क्या बिना बात के नाक ढककर खड़ी हूँ? हाँ, बारूद के कड़ों के नाक में जाते ही मुझे चीख आ रही है। एक के बाद एक चीख आ रही है मुझे। थोड़ा छींक लो, मेहनत करने पर ही तो फल मिलता है ना। एक बार मुझे बस ये प्रतियोगिता जीतने दो, उसके बाद 25 सोने के सिक्कों में जो नाक अभी कपड़े से ढकी हुई है ना, उसी नाक में। इस नाक से क्या? नाक में 5 ग्राम सोने का नथ डालकर निकलोगी।
तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पूछो मत क्या हुआ। राज्यसभा में मैंने बड़े जोश के साथ कहा था कि हाथ चक्री बनाऊंगा और वो ऐसे घूमेगी जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमा करती है। मेरी चक्री भी बिना रुके घूमेगी। मैंने ये सब बड़े जोश के साथ कह तो दिया, पर क्या चक्री नहीं घूम रही है? घूम रही है मेरी चक्री। घूम तो रही है पर धीरे धीरे, जलते बुझते, बैलगाड़ी के चक्के जितने धीरे चल रही है मेरी चक्री। मैं तो शर्म के मारे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। छी छी, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या होगा जी? जो होना था वो तो हो गया। हाँ, तो अब हम आतिशबाजी की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। इस प्रतियोगिता की परीक्षक है महारानी और इसके परिचालक है राज पंडित। क्योंकि महाराज इस राज्य में सबसे प्रधान है, हमारे प्रतियोगिता की शुरुआत हम उनसे ही करेंगे। महाराज जलाएंगे तो धमा। क्या हुआ महाराज? 2 धमाका तो एक भी धमाका नहीं निकला। पड़ गई कलेजी में ठंडक। सबके सामने खुद का ही मुंह काला कर लिया तुमने तो। अच्छा लगता है क्या? अब मैं मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, लेकिन वो आज कौन सा पटाखा जलाएंगे हमें वो अब तक नहीं मालूम है। अरे बाबा, अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ, अरे ये क्या है, अरे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, बचाओ, लेकर आया है। इस मौके का फायदा उठाकर गोपाल का अनार में छिपा देता हूँ। अब तो मैं ही इस प्रतियोगिता में विजयी बनूंगा। बाप रे, भगवान ने बचा लिया। बाप रे बाप। मेरा काम तो हो गया। अब देखता हूँ गोपाल आगे क्या करता है। ए मंत्री, ये क्या लाए थे तुम? हाँ, जी महाराज, ये तो रॉकेट था। रॉकेट के जैसे पतले हो इसलिए रॉकेट बनाया। आदमी है पजामा। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चलो दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब की बार मैं राज ज्योतिषी को बुलाना चाहूँगा। पहले गोपाल को बुलाइए, उसके बाद हम बाकी के लोग एक एक करके आएंगे। नहीं, पहले बाकी सबको दिखाने दीजिए। मैं तो आम आदमी हूँ ना, मैं सबको आखिर में ही दिखाऊंगा। क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है गोपाल? हाँ, डर किस बात का है महाराज? आप लोगों के पटाखे तो देखे मैंने, अब मुझे किस बात का डर है? तो अब जलाओ तो अपना अनार। रानी माँ, आप सोने के सिक्के लाना भूल तो नहीं गई हैं? हाँ, मैं लाई हूँ। देखते तुम उन्हें जीत पाते हो या नहीं। जीतूंगा तो मैं ही। जब महाराज और मंत्री जी असफल रहे तो गोपाल से यह पुरस्कार आखिर कौन छीन सकता है? गोपाल, बातें बहुत हो गई तुम्हारी। चलो अब अनार जलाओ, जल्दी करो। सत्यानाश, मैंने यहीं कहीं रखा था, कहाँ चला गया? क्या हुआ गोपाल? मेरा बनाया हुआ अनार नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सच में लाए थे या कि बिना लाए ही उसके गायब होने का बहाना बना रहे हो तुम? सच बोलो गोपाल। नहीं महाराज, मैं सच में लेकर आया था। अगर तुम लाए थे
लाए थे तो कहाँ गया अनार, कहाँ गया? महाराज मैं लाया था। हाँ, हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? सत्यानाश हो गया गोपाल, साहब। गोपाल, अगर तुम्हें तुम्हारा बनाया हुआ अनार नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या किया जा सकता है? पर क्योंकि तुम पुरस्कार नहीं जीत पाओगे, उस वजह से इस खुशी के मौके पर तुम रो मत रो गोपाल, चुप हो जाओ। मैं उस वजह से नहीं रो रहा हूँ रानी माँ। मैं तो उस बदकिस्मत चोर के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरा अनार चोरी कर लिया है। क्या मतलब? असल में उस अनार में मैंने एक ऐसा बारूद इस्तेमाल किया है जो अनार को आधे घंटे के अंदर ना जलने पर अपने आप हाथ में ही फट जाएगा। और अब आधा घंटा पूरा होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं महाराज। क्या? अरे बाप रे! एक भीषण विस्फोट होने वाला है। उस विस्फोट में वो चोर तो मारा जाएगा ना, और उसके साथ साथ उसके आसपास सब जलकर राख हो जाएगा महाराज। अरे बाप रे! मैं निकल जाता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं राज जोशी जी? जाइए बैठिए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। ओ गोपाल, मुझे छोड़ दे। आखिर क्यों? ना, मतलब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मुझे जाने दे गोपाल, जाने दे। थोड़ा चुप करके बैठ जाइए। पहले मुझे मेरा अनार मिल जाए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। अरे गोपाल, उसे अभी जाने दो, वरना अभी यहाँ पर मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा महाराज। समय हो गया है अनार फटने का, आप बस तमाशा देखिए। अरे गोपाल, वो मुझे जाने दे मेरे भाई, छोड़ देना, मुझे जाने देना मेरा भाई है ना तू, वरना मैं खुद फट जाऊंगा। क्यों? आप क्यों फटेंगे हैं? अरे तेरा बनाया हुआ अनार मेरे ही आसन के नीचे है रे। उसे यहाँ कौन लाया? मैं। छी राज जोशी, छी! इतनी नीच हरकत की तुमने ऐसा सिर्फ गोपाल को इस प्रतियोगिता से हटाने के लिए किया। छी! तुम आखिर इस हद तक कैसे गिर गए? इतना घटिया काम। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तो अब मैं ये अनार जलाता हूँ महाराज। अरे जल्दी जलाओ, वरना तो वो कुछ नहीं होगा महाराज। इस अनार में ऐसा कोई बारूद नहीं था जो अपने आप ही फट जाए। वो तो सिर्फ एक पैतरा था जो मैंने चोर को पकड़ने के लिए अपनाया था। ये क्या? जय गोपाल की जय। ये लीजिए। शुभ दीपावली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.